हेलो गाइस, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स। सबसे पहले हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। अब ये वीडियो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स ऐसी चीज़ है जैसे कि इंटीग्रेशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें तुझे थ्रू आउट 11th और 12th में यूज़ करनी है। तुम 12th में जब जाओगे तुमको टीचर यही बोलेगा कि भाई तूने मैथमेटिकल टूल्स, इसका डिफरेंशिएशन तो तुझे आता है, वो डायरेक्ट आगे बढ़ेगा। तो अपने को डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, साथ साथ में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज भी पता होने चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं हम अपना डिफरेंशिएशन। हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, उसके अंदर एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है। ओके, इस लाइन के ऊपर अपने को दो पॉइंट्स पता है, एक पॉइंट x1, y1 है, दूसरा वाला पॉइंट x2, y2 है। अब अपने को यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का स्लोप पूछा गया है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज स्लोप। स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। अब ये स्लोप क्या होता है? ये होता है हमारे लिए rate of change of y with respect to x. What is slope? It is rate of change of y with respect to x. अब हम एक स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप कैसे निकालते हैं वो हम लोग जानते हैं। जब अपने को दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, यहाँ पे y2 x2, y2, यहाँ पे दिया गया x1, y1, तो हम यहाँ पे ये स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप वो हम लोग निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। इस तरीके से हम एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालते हैं। आई होप ये तुमने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है ये बात। अच्छा, एक और चीज, इस स्लोप को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? ये जो स्लोप होता है, अब तुम इस ट्राइंगल में देखो, इस पॉइंट को अगर मैं ए नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को मैं बी नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को मैं सी नाम दे देता हूं। इन ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल में देख एबीसी में यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे लिए x2 माइनस x1। हाँ ना, बिल्कुल समझ आ रहा है। ये चीज होगी मेरे लिए x2 माइनस x1। अच्छा, BC का लेंथ कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे लिए y2 माइनस y1। भाई ये इतनी लेंथ, मुझे यहाँ पे y2 पता है, यहाँ पे y1 पता है, तो ये लेंथ हम निकाल सकते हैं। अच्छा, इस ट्राइंगल में मुझे ये एंगल भी बता सकता है कितना होगा tan थीटा के टर्म में। इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इज इक्वल्स टू, क्या वो होगा हमारे लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है मेरे लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या है वो? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या यही हमारा स्लोप भी है? यही हमारा क्या है? स्लोप भी है। तो हम स्लोप को दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, दूसरा एक स्ट्रेट लाइन का x एक्सिस के साथ एंगल। ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि AC और x एक्सिस हमारी पैरेलल है, तो एंगल भी सेम होगा। बात सही है? तो एक स्ट्रेट लाइन का उसके x एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्लोप। क्या कहते हैं? स्लोप। वो फाइंड करते हैं tan थीटा इज गिवन बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हम यहाँ पे एक और तरीके से लिख सकते हैं tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू m। क्या यहाँ तक मेरी सारी बातें समझ आई? समझ आई है? जल्दी से इसको नोट कर, फिर हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। ओके, चल अब मान ले कि ये जो y2 है, जो हमने y2 लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिखते हैं y2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? y2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, उसको हम लोग ले लेते हैं डेल्टा y। कितना लेते हैं? डेल्टा y। तो हमने क्या करा? y2 को क्या लिखा? y1 प्लस डेल्टा y। क्या कितना लिखा? y1 प्लस डेल्टा y। डेल्टा y क्या है? हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। सेम तरीके से हमने x के लिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने डेल्टा x लिया। क्या लिया? डेल्टा x। तो हम x2 को क्या लिख सकते हैं? x1 प्लस डेल्टा y
अब ये दोनों चीजें हम अपने स्लोप में पुट करते हैं। ओके, तो मुझे बता हमारा स्लोप क्या निकल के आ रहा है, जल्दी से लिख y2 माइनस y1। अच्छा देख, इस y1 को उठा के उधर लेके चले जा तो बनेगा y2 माइनस y1, किसके इक्वल आएगा वो, डेल्टा y के। ओके, यहाँ पे डेल्टा x होगा तो वो आएगा मेरे लिए डेल्टा y के इक्वल। नीचे की तरफ बता क्या आएगा, वो आएगा हमारे लिए डेल्टा x के लिए। तो हम स्लोप को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। व्हाट इज डेल्टा y इज चेंज इन y अपॉन डेल्टा x इज अवर चेंज इन x। लिख सकते हैं ये डेल्टा y इज चेंज इन y अपॉन डेल्टा चेंज इन x। हमने स्लोप को सबसे पहले तो देखा एंगल के टर्म में, एक उसका रेट ऑफ चेंज के हिसाब से। इस चीज को भी नोट कर, ये तो बात हुई हमारे एक स्ट्रेट लाइन के लिए, ये बात हमारे किसके लिए हुई, एक स्ट्रेट लाइन के लिए। अब एक कर्व के लिए बात करते हैं कि कर्व का हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। ओके, चल इधर देखें, अब हमको एक कर्व दिया गया है y इज इक्वल्स टू fx और अपने को इस कर्व का स्लोप फाइंड करना है a पॉइंट पे। तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे वो हम लोग सीखते हैं। हमको जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना है उस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, इससे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब जितना ये एंगल होगा थीटा, अगर मैं इसका स्लोप निकालना है तो m इज इक्वल्स टू हमारा tan थीटा होगा। ये अभी हम लोगों ने देखा। तो मुझे मान ले कि ये एंगल मिल गया किसी तरीके से, तो हम लोग उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। और स्लोप को हम लोगों ने एक और चीज से पढ़ा था, स्लोप इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। क्या होता है वो, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। पर ये निकालने के लिए तो हमने देखा था, ये तो होता है हमारे लिए सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बिल्कुल सही। तो हमको स्लोप निकालने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत है। कितने पॉइंट्स की जरूरत है, 2 पॉइंट्स की। पर अभी हमको तो सिर्फ एक पॉइंट पता है जो कि ए है, जिसपे हमको स्लोप फाइंड करना है। ठीक है ये बात। तो हम अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो ये जो ए पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हो गया लेट से x1, y1। अब हम एक और पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे कहीं पे, जो कि हमारा बी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट। इसका हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स लिखे x2, y2। क्या लिखे, x2, y2। अब मुझे a और b का स्लोप निकाल सकते हो। अगर हमें यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन कर दूं a और b, क्या हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या वो स्लोप इससे के इक्वल आएगा, बिल्कुल। एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं। कितना होगा वो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है बात। अभी ये चीज रहने देते हैं, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, फिर से लिखेंगे इसको। सो am इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर मुझे AB का स्लोप चाहिए होता तो हम लोग स्लोप निकाल चुके हैं। ये है हमारे लिए स्लोप ऑफ लाइन AB। पर हमको तो स्लोप चाहिए सिर्फ A पॉइंट पे, मतलब इस टेंजेंट का स्लोप। तो हम उस टेंजेंट के ऊपर कैसे आते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। हमने क्या करा, इस y2 को लिखा y1 प्लस डेल्टा y। क्या लिखा, y1 प्लस डेल्टा y। डेल्टा y कितना होगा हमारे लिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस होगा वो मेरे लिए डेल्टा y के इक्वल हो जाएगा। और x2 को हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस डेल्टा x। क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस डेल्टा x। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो मेरे लिए हो जाएगा डेल्टा x। ये बात समझ आई, ओके। अब जब हम इन दोनों को वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने को मिलेगा m इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी हमने यही काम करा था, यहाँ पे भी यही काम करा। ठीक। अब एक चीज देख, अगर मैं इस B पॉइंट को इस A पॉइंट के बिल्कुल पास में लेके आ जाऊँ, इधर देखना ग्राफ में कुछ, अभी मैं हमारा थोड़ा सा इसको थोड़ा मैं स्टिप बना रहा हूँ। यहाँ पे मेरा A पॉइंट है, यहाँ पे मेरा B पॉइंट है, और हमारा जो A पॉइंट पे स्लोप है वो कुछ ये वाला है। ठीक है बात। अभी A और B को मैंने ज्वाइन करा तो मुझे ये लाइन मिली। अब हम क्या कर रहे हैं, इस B को A के पास ला रहे हैं। अगर मैंने B पॉइंट यहाँ पे ले आया, मैं इन दोनों को वापस ज्वाइन करूँ, तो क्या इस लाइन का स्लोप, अभी जो नया B डैश है
ए बी डैश का स्लोप इस टेंजेंट के लगभग बराबर आ रहा है, इसके ज़्यादा क्लोज आ रहा है। ए बी डैश जो लाइन है इसका स्लोप हमारी टेंजेंट लाइन के थोड़ा करीब आ रहा है। अगर मैं और नीचे पॉइंट लूँ तो ये लाइन और ज़्यादा स्टिप होगी, और जो हमारी टेंजेंट है जो नई लाइन है उसका स्लोप टेंजेंट के स्लोप के और ज़्यादा पास में आएगा। अगर मैं ऐसा कर दूं कि इस बी पॉइंट को उठा के जस्ट बिल्कुल बगल में लाके रख दूं, हमने क्या करा, इस बी पॉइंट को हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे ये बी पॉइंट नीचे आ रहा है वैसे वैसे इसका स्लोप इस टेंजेंट के स्लोप के बराबर आ रहा है या पास में आ रहा है। जितना बड़ा, जितना यहाँ पे अगर बी है तो हमारा स्लोप कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, इस बी को नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं। जैसे जैसे बी ए के पास में आ रहा है वैसे वैसे ए बी का स्लोप टेंजेंट के स्लोप के करीब आ रहा है, इक्वल नहीं है लेकिन उसके सिमिलर पास में आ रहा है। तो अब हमने क्या करा, इस ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है डेल्टा हुआ है इसको लगभग 0 कर दिया। इसको हमने क्या कर दिया, लगभग 0 कर दिया। ए पॉइंट यहाँ पे तो बी पॉइंट जस्ट उसके पास में, ए पॉइंट ये तो उसके जस्ट पास में बी पॉइंट। यहाँ पे अगर मैं बी पॉइंट ऐसे ड्रॉ करूँ तो शायद अपने को जो स्लोप मिलेगा वो टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होगा, जब ए और बी हमारा कितना हो जाए, 0 के इक्वल। अच्छा 0 हो गया तब तो हमारा स्लोप पक्का टेंजेंट का मिलेगा, पर हम टेंड्स टू 0 जा रहे हैं, मतलब 0 के पास। जैसे अगर मेरा x1 मान ले 1 है तो x2 है मेरे लिए 1.0001, इतना करीब चले गए। तो ए बी का जो स्लोप होगा वो हमको किसका स्लोप देगा, टेंजेंट का स्लोप देगा उस ए पॉइंट पे। बात समझ आई है, ठीक। अब इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, सो व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0 सो डेल्टा y विल ऑल्सो टेंड टू 0। जैसे जैसे हम x छोटा करेंगे, जैसे जैसे x कम होगा वैसे वैसे y भी कम होगा। जब ये दोनों टेंड टू 0 होंगे तो हम इस स्लोप को कैसे लिख सकते हैं, हम इस m को लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। जब ऐसा होगा तो हमारा जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है वो हमारा dy अपॉन dx बन जाएगा। क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx। dy है हमारा बहुत स्मॉल चेंज इन y, dx है हमारा बहुत स्मॉल चेंज इन x। बस इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। अगर मुझे किसी ग्राफ का स्लोप फाइंड करना है तो हम उस ग्राफ का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर मुझे किसी ग्राफ का y का रेट फाइंड करना है, y x के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, तब भी स्लोप फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। सो हम बात लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन गिव्स अस स्लोप ऑफ द कर्व। ऑल्सो फर्स्ट तो ये हो गया, दूसरी चीज it is also the rate of change of y with respect to x। बात समझ आई यहां तक। अब इन सारी चीजों को नोट करो, फिर हम डिफरेंशिएशन के मेन टॉपिक पे आते हैं। चलो तो अब हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज। मुझे यहाँ पे मान लो कोई फंक्शन दिया गया है y और यहाँ पे हम उसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं, dy अपॉन dx। लेट्स से मुझे x इज इक्वल्स टू x की पावर n के जैसे कुछ दिया गया है, मतलब x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर 2/3 कुछ भी हो सकता है। ओके, जब भी मुझे x की पावर n के जैसे कुछ दिया जाए तो उसका डिफरेंशिएशन होगा n इंटू x की पावर n-1। कितना होगा, n आगे आ जाएगा और उसकी एक पावर रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है बात। साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x को हम लोग लिखते हैं कोस x। क्या लिखते हैं, कोस x। सेम इसके बाद साइन कॉस, अब कॉस x का डिफरेंशिएशन होता है मेरे लिए माइनस का साइन x। अगेन tan x का डिफरेंशिएशन होता है हमारे लिए सेक स्क्वायर x
कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है मेरे लिए माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ये तो सारी चीजें हो गई, साइन कोस टेन कोट, दो और बच रहे हैं, कौन कौन से? कोसेक एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स। ठीक है बात? अच्छा, इसके सेक एक्स का और लिखते हैं, सेक एक्स इज गिवन बाय ये पॉजिटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स। ये तो हो गए हमारे 6 फॉर्मूलेस। इनके अलावा 2 और हम लोग जनरल यूज करते हैं, e की पावर x, ये हमारा y, यहाँ पे हमने लिखा इसका dy अपॉन dx। e की पावर x का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, कोई भी चीज चेंज नहीं होती। अच्छा, एक और होता है हमारे लिए ln x। ln x मतलब ये नेचुरल लॉग ऑफ x है। ln x मतलब लॉग जिसका बेस e हो और ऐसे x लिखा हो। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा मेरे लिए 1 अपॉन x। कितना होगा? 1 अपॉन x। अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का dy बाई dx होता है 0। कितना होता है? 0। ठीक, ये हुए हमारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस। जल्दी से फॉर्मूले को नोट करो, फिर हम इनके ऊपर 1-2 एग्जाम्पल करते हैं छोटे छोटे। चलो, तो अब हम डिफरेंशिएशन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल कैसा है? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का अपने को डिफरेंशिएशन करना है। जब भी अपने को डिफरेंशिएशन में 2 टर्म्स ऐड करके दे दी जाए या सब्ट्रैक्ट कर दे, जैसे ये ऐड वाला हो गया, ये सब्ट्रैक्ट वाला हो गया, जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करे है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। मान ले अपने को y दिया गया है fx प्लस gx के जैसे। कैसे दिया गया है? fx प्लस gx, ये यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे माइनस दिया गया है, तो मैं यहाँ पे माइनस का भी साइन लगा देता हूँ। इसको जब हमको डिफरेंशिएशन करना है तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? y डैश। डिफरेंशिएशन को बहुत बार ऐसे y के ऊपर ऐसे डैश लगा के भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखना। y डैश, दिस इज अवर डिफरेंशिएशन। सो y डैश इज इक्वल्स टू, हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ fx प्लस माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, g डैश x, डिफरेंशिएशन ऑफ gx। पहला एग्जांपल हम देखते हैं। चलो, तो हमने लिखा इधर की तरफ dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। हम अपने फॉर्मूले पे गए तो मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, x की पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? n आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी। यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा? कंपेयर करके देख सकते हो, 2 मिलेगा अपने को। तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? 2 तो आगे आ जाएगा और 2 माइनस 1, एक्स की पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, गुड, प्लस cos x, फॉर्मूले पे गए, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, यहाँ पे लिख दिया माइनस का sin x। क्या आया मेरा रिजल्ट? 2x माइनस sin x। इसका डिफरेंशिएशन हमको क्या मिला? 2x माइनस sin x। अगला ये तीनों पहले तुम ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, जो आंसर आए वो निकालो, फिर हम लोग देखते हैं इसके सॉल्यूशन। आई होप सबने तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तेरे आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अभी तक अगर सब कुछ पसंद आ रहा है तो उसको एक लाइक जरूर दे देना। ओके, चल अब इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। डिफरेंशिएशन को हम dy बाई dx लिख रहे हैं, अब डैश लगा देते हैं ताकि टाइम बचे अपना। ठीक, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, फॉर्मूले में गए, साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारे लिए कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन वापस फॉर्मूले में गए, ये मिला अपने को, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन ये निकाल लिया। जिन जिनका सेकेंड एग्जाम्पल करेक्ट है मुझे कमेंट करके बता। थर्ड एग्जाम्पल पे चल, कॉट एक्स माइनस का एक्स की पावर 2/3। सबसे पहले लिखेंगे हम dy बाई dx, जिसको हमने लिख दिया y डैश। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉट एक्स माइनस का cos x स्क्वायर एक्स, सो माइनस का cosec स्क्वायर एक्स, साइन एज इट इज लगा दिया, माइनस तो माइनस, x की पावर 2/3। यहाँ पे आया x की पावर n, तो यहीं से दिख रहा है अपने को, तो हमको n का वैल्यू कितना मिल रहा है वहां पे 2/3। तो सबसे पहली बात 2/3 तो हमारा आगे आएगा। ठीक, x की पावर 2/3 माइनस 1, वो भी करके देख लेते हैं। सो n माइनस 1, सो 2/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? देख, माइनस का 1/3,
तो x की पावर कितनी बची हमारे लिए, माइनस के 1/3। ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। इसको हम प्रॉपर तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, y डैश इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ कोसेक स्क्वायर x माइनस का 2/3। देख ये पावर नेगेटिव तो ये डिवाइड में लिखा गया है, हम इसको ऊपर लेके आए हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है 1/x की पावर 1/3। ठीक, ये बात, इसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से। अगला वाला ही, इसका जिनका आंसर करेक्ट था मुझे कमेंट करके बताना है कि थर्ड एग्जांपल का रिजल्ट हमारा करेक्ट है। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन करें। यहाँ पे रूट x लगाया गया है। रूट का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। सबसे पहली चीज 1/2 तो हमारा आगे आ जाएगा, x की पावर 1/2 माइनस 1, यही होना है। कितना होगा, माइनस का 1/2, तो x की पावर माइनस का 1/2 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन। 3 इज अवर कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट होगा, डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। कितना होगा 0, बिल्कुल। अच्छा, पाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा, क्या पाई भी हमारे लिए एक नंबर होता है, उसका डिफरेंशिएशन होगा 0। अगर मैं लिख दूं ई स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ई स्क्वायर। कौन लोग बोल रहे हैं ई स्क्वायर के इक्वल होगा, जो लोग बोल रहे हैं वो सबके सब गलत है। क्यों, तुम शायद वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, पर नहीं, यहाँ पे तो जो एक्स से लिखा गया है, क्या लिखा गया है, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब कांस्टेंट है, नंबर हमारा एक्स हमारा वेरिएबल है, 2 हमारा कांस्टेंट है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन सही क्या होगा 0 के इक्वल। कितना होगा 0 के इक्वल। सारे समझ आए फॉर्मूले, इन सबको नोट करो आराम से। जिन जिनके करेक्ट थे वो वीडियो को जरूर एक लाइक दे देना, जिनके इनकरेक्ट थे वो भी देना, क्योंकि तूने कुछ नई चीज सीखी। ओके, चलो उतार लो इनको। चलो अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल हम कब यूज करेंगे, जब अपने को कोई भी फंक्शन 2 फंक्शन के मल्टीप्लाई के रूप में दिया जाए। जैसे y अपने को ऐसे दे दिया गया fx इंटू gx, अगर इसको ऐसे ही देखे तो ये ऐसे दे दिया गया एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। एक्स स्क्वायर हमारे लिए हो गया fx और साइन एक्स हो गया हमारे लिए gx, या दे दिया cos x साइन x, cos x हो गया fx, साइन x हो गया हमारे लिए gx। ओके, जब अपने को 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई दे दिया जाए तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है, बस ध्यान रखना। हम क्या करते हैं, पहला जो टर्म है उसको एज इट इज लिखते हैं, fx एज इट इज, पहला टर्म एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन gx का डिफरेंशिएशन, तो हम इसको लिख देते हैं g डैश x। डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी बात करी थी y डैश डिफरेंशिएशन, fx इंटू g डैश x, पहला टर्म एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, प्लस अब दूसरा टर्म एज इट इज रहेगा, दूसरा टर्म एज इट इज रहेगा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, पहले वाला हमारा क्या है f डैश x। समझ आइए, पहला वाला टर्म एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा वाला टर्म एज इट इज, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। अब इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल, जब 2 टर्म अपने को मल्टीप्लाई में दी जाए। अब डिवीजन रूल क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। डिवीजन रूल कब यूज करेंगे, जब 2 फंक्शंस डिवाइड में लिखे गए हो। जैसे y इज इक्वल्स टू fx अपॉन gx, क्या लिखा गया है fx अपॉन gx। इसको हम लोग थोड़ा इधर की तरफ सॉल्व करते हैं। जब अपने को 2 फंक्शन डिवाइड में, यहाँ पे देखें तो ऐसा लिखा गया होगा एक्स स्क्वायर ऊपर साइन एक्स नीचे की तरफ। जब डिवाइड में अपने को फंक्शंस दे दिए जाए तब हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है बात। इसमें हम जब डिफरेंशिएशन लिखते हैं y डैश, वो लिखा जाता है कुछ इस तरीके से। कैसे, सबसे पहले जो नीचे लिखा गया है डिवाइड का साइन बना बड़ा सा और उसका स्क्वायर करके लिख दे, gx का स्क्वायर, जो नीचे जो फंक्शन लिखा गया है उसका स्क्वायर, एज इट इज अपने को लिख देना है, कोई चेंज नहीं करना, बस उसको स्क्वायर कर देना है। फिर
ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो fx का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, यहाँ पे मुझे डैश लगाना पड़ेगा, नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज, gx एज इट इज, माइनस, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, माइनस ऊपर वाला अब एज इट इज रहेगा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा fx और डिफरेंशिएशन होगा gx का, तो g डैश x। ये होता है हमारे लिए डिवीजन रूल, जब दो क्वांटिटी अपने को डिवाइड में दी जाए। ओके, याद रखना डिवीजन रूल कैसे, पहले सबसे पहले नीचे वाली टर्म का स्क्वायर लिख दिया, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय नीचे वाली टर्म, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय नीचे वाली टर्म, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बात, चलो ये हो गया हमारा डिवीजन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल। जल्दी से दोनों को नोट कर पहले, फिर हम इनके ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं। चलो तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल कुछ ऐसे दिया गया है, जो हमने लिखा था वही लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। फटाफट से उसका डिफरेंशिएशन करते वीडियो पॉज करके। चल सॉल्व करना शुरू करें अब। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में दो टर्म तुझे दिखी होगी, एक्स स्क्वायर अलग हो गया, साइन एक्स अलग हो गया। सबसे पहले फंक्शन को पहचानो, ये हमारे लिए एफ एक्स, ये हमारे लिए जी एक्स। बात ठीक है, हमको कैसा फंक्शन चूज करना है जिसका डिफरेंशिएशन अपने को पता है, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन अपने को पता है। ये हमारा एक फंक्शन हो गया, ये वाला हमारे लिए कैसा हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया, जिसका साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अपने को पता क्या होगा, कॉस एक्स। एक्स स्क्वायर का निकाला था क्या होगा, 2x। बात ठीक है, तो ये हमारा एफ एक्स हो गया, ये हमारा जी एक्स हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले dy अपॉन dx लिखेंगे। dy अपॉन dx क्या कहेगा, पहला वाला एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, चाहो तो इसको ऐसे लिखना, d ऑफ dx ऑफ साइन x। इससे क्या हो रहा है, हम दूसरे वाले फंक्शन का क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, प्लस अब दूसरा वाला एज इट इज, सो साइन x एज इट इज। अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन, पहला वाला फंक्शन क्या है हमारे लिए, एक्स स्क्वायर, हमने डैश लगा दिया था वहां पे, इसलिए हमारी ये टर्म्स बच गई, पर हम प्रॉपर तरीके से ऐसे लिखते हैं, डी ऑफ डी एक्स ऑफ पहला वाला टर्म, फिर यहाँ पे डी ऑफ डी एक्स ऑफ दूसरा वाला टर्म। ठीक, अब एक्स स्क्वायर तो हमारा एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला देख सकते हैं, क्या था देख, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, गुड, cos x प्लस यहाँ पे साइन एक्स हमारा एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पेज पलट के देख, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, एन की जगह अभी हमारे पास 2 है, तो 2 आगे आएगा सबसे पहले, एक्स की पावर 2 माइनस 1। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन ये आया। अब इसको हम प्रॉपर तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं, करो तो, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, सो दिस इज अवर डिफरेंशिएशन। ठीक है बात, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल अपने को दिया गया है x इंटू ई की पावर x, x इंटू ई की पावर x। जल्दी से ट्राई कर वीडियो को पॉज करके, हो गया आई थिंक। चल सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो ये फंक्शन दिया गया y इज इक्वल्स टू, तो हमने लिखा सबसे पहले dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू। अब ये स्टेप हम हर बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अपना टाइम कंज्यूम करती है, ये स्टेप लिखने में लगभग 1 मिनट चला जाता है, तो वो हम लोग नहीं लिख रहे। हम क्या करेंगे, पहला वाला टर्म एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, पेज पलट के देख फॉर्मूला, ई की पावर एक्स, हाँ ये रहा, लास्ट में लिखा था ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स से रहता है, ओके गुड, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स प्लस, अब पहला वाला दूसरा वाला एज इट इज, ई की पावर एक्स एज इट इज, पहले वाले का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर 1, सो एक्स की पावर 1 तो 1 आगे आएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसका तो 1 ही हो जाएगा, पावर 0 मतलब एक्स की पावर 0 मतलब ये 1 के इक्वल, ई की पावर एक्स इंटू 1, ये आया हमारा इसका डिफरेंशिएशन। क्या आया,
x इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर x और e की पावर x इंटू x प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं e की पावर x। ठीक, बात समझ आई। एक और एग्जांपल देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। साइन x इंटू tan x, इसका डिफरेंशिएशन कर जल्दी से वीडियो को पॉज करके करें सॉल्व। चल देख। सो सबसे पहले हम लिखेंगे dy अपॉन dx इट इज इक्वल्स टू पहला वाला टर्म एज इट इज, तो साइन x को हमको छेड़ना ही नहीं है, एज इट इज लिख दिया। tan x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूले में देख, tan x का डिफरेंशिएशन क्या आया था? tan x का डिफरेंशिएशन आया था हमारे लिए sec स्क्वायर x। गुड, सो sec स्क्वायर x प्लस अब दूसरा वाला एज इट इज रहेगा तो tan x को छेड़ना ही नहीं है, एज इट इज लिख दिया। sin x का डिफरेंशिएशन cos x। गुड, ये आ गया हमारा इसका डिफरेंशिएशन। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन वाले हम लोग एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब डिवाइड वाले करके देखते हैं। ओके, नोट कर ले जल्दी से। चल, अब हम लोग डिवीजन वाले क्वेश्चन देखते हैं, डिवीजन रूल के ऊपर। तो हमारा एग्जाम्पल, मुझे कोई फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल्स टू x अपॉन साइन x। जल्दी से वीडियो को पॉज कर और इसका आंसर बता। चल, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे, dy अपॉन dx लिखेंगे। यहाँ पे देख, दो क्वांटिटी डिफरेंशिएशन डिवाइड में लिखी गई है, दो क्वांटिटी डिवाइड में लिखी गई है। ऊपर वाला तेरे लिए एक अलग फंक्शन होगा, नीचे वाला फंक्शन अलग होगा। x हमारे लिए fx हो गया, ऊपर वाला हो गया fx, नीचे वाला हो गया gx। ओके, वेरी गुड। अब डिवीजन रूल क्या बोलता है? पहला काम अपने को क्या करना है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके लिखना है। तो सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके लिखना है। तो साइन x का होल स्क्वायर, यही काम करना था। उसके बाद क्या करना है? ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, नीचे वाला एज इट इज लिखना है। तो नीचे वाला ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन बता, x का डिफरेंशिएशन अभी करा 1। गुड, साइन x एज इट इज लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। फॉर्मूला देख, नहीं समझ आ रहा हो तो माइनस। अब ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, x एज इट इज रहेगा, नीचे वाला जो हमारा साइन x है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। गुड, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? देख यहां से, साइन x माइनस x cos x अपॉन साइन x का होल स्क्वायर। सो दिस इज अवर डिफरेंशिएशन। हम हर बार वो स्टेप नहीं लिख रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन पे dy बाई डी एक्स ऑफ x, इधर dy बाई डी एक्स ऑफ साइन x। मतलब पहले इसकी जगह हम लिखेंगे डी ऑफ डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ऐसे हम लोग नहीं कर रहे, क्योंकि वो स्टेप से वो सिर्फ टाइम कंज्यूम करती है और कुछ नहीं करती। अपने को ऐसे ही करना है हमेशा। इसके लिए अपने को फॉर्मूले रट लेने हैं, मुंह पे याद होना चाहिए। कोई नींद में उठा के पूछे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बता, तो बता देगा cos x, cos x का बता माइनस साइन एक्स। इतने अच्छे से याद होने चाहिए ये फॉर्मूले, ठीक है। चल, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जब अपने को दे दिया गया कुछ x अपॉन e की पावर x, जल्दी से डिफरेंशिएशन कर वीडियो को पॉज करके। चल, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब मैं डिफरेंशिएशन को y डैश से लिख रहा हूं। समझ में आया? डिफरेंशिएशन मतलब y डैश। सबसे पहले नीचे वाली क्वांटिटी का स्क्वायर, नीचे वाली क्वांटिटी का स्क्वायर, सो e की पावर x का स्क्वायर। अब ऊपर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, नीचे वाली क्वांटिटी वहां पे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है बात। 1 इंटू e की पावर x माइनस, अब ऊपर वाली क्वांटिटी एज इट इज, नीचे वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन, x e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। फॉर्मूला देख ले। ओके, तो मेरा y डैश क्या आया? देख यहाँ से e की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन, जब किसी क्वांटिटी का स्क्वायर होता है जो खुद पावर में लिखी है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे होगा e की पावर 2x। यहाँ से हम e की पावर x कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हैं, कर ले जल्दी से। तो ये आएगा 1 माइनस x अपॉन e की पावर x।
e की पावर x कॉमन ले, नीचे से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, नीचे एक पावर बचेगी। ठीक है ये बात, इस तरीके का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। अगला एग्जांपल है x की पावर 3/2 अपॉन cos x। जल्दी से इसको ट्राई कर, x की पावर 3/2 अपॉन cos x को चल सॉल्व करें। सबसे पहला काम y डैश इज इक्वल टू सबसे बड़ा बेस बना दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। पहला काम तो यही करना है अपने को, ताकि कभी गलती ना हो। पता नहीं डिफरेंशिएशन करा, नीचे स्क्वायर करना भूल गए सर, तो वो तो पूरा सवाल ही गलत हो गया हमारे लिए। पहला काम किया डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है बात। अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला देख, 3/2 आगे आएगा सबसे पहला, हाँ बिल्कुल सही बोला, पावर एक कम हो जाएगी, 3/2 -1, ये हो जाएगा 1/2। गुड, x की पावर 1/2 बचा, नीचे वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सिर्फ माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज रहेगा बिल्कुल। सो x की पावर 3/2 एज इट इज रहा, cos x, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला देख, माइनस का साइन x, गुड गुड, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का साइन x इसके साथ मल्टीप्लाई में। अब वापस से माइनस को इधर लेके आओ, मल्टीप्लाई करो, इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है बात, आई होप तुझे डिवीजन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल समझ आया, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे करने हैं ये चीज समझ आई। ओके, नोट करो, इन केस कहीं पे कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक दे देना। थैंक यू।